बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये वबा कब तक रहेगी पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के हवाले से जानना चाहते हैं। इस पर मुख्तलिफ़ स्टडीज़ सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसमें पूरी दुनिया के कई ममालिक की तहक़ीक़ हुई है, पूरी दुनिया में कई ममालिक ने तहक़ीक़ की है इस हवाले से। और एक ग्राफ भी मैंने देखा है पूरी दुनिया का, सिंगापुर ने इस पर स्टडी की है और वो बहुत ही अहम है इस हवाले से कि उसमें जो प्रेडिक्शंस की गई, जो ग्राफ्स उन्होंने बनाए, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो उस ग्राफ के तहत जो सिंगापुर की स्टडी है वो ये कहती है कि जून के आखिर तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान से इस वबा का ख़ात्मा हो जाएगा। फिर एक और स्टडी जो आई है जिस पर मुख्तलिफ ममालिक के लैब्स हों या दीगर अहम शख्सियात हों, ज़िम्मेदारान हों, वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि सूरज की रोशनी में, सूरज की तपिश में ये जो जरासीम है ये बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं या मर रहे हैं और इनकी ज़िंदगी चंद सेकंड तक रह जाती है। कोई कह रहा है 1.5 मिनट तक, और कोई स्टडीज़ 30 सेकंड तक भी बता रही हैं। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है इस वबा के हवाले से कि सूरज की तपिश या सूरज की धूप को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस हवाले से भी मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। और एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि पूरी दुनिया के लिए खुशी की लहर है। चीन जहाँ से ये शुरू हुआ, वुहान शहर, वहाँ पर ये वबा मुकम्मल तौर पर एक तरह से कहा जा सकता है ख़त्म हो गई। यानी जितने मरीज़ थे वो तमाम सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से जा चुके हैं। अब वुहान में, जिस शहर से इसका आगाज़ हुआ था, वहाँ एक भी मरीज़ नहीं है, एक भी मरीज़ नहीं है, एक भी केस वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रहा। इसकी तफसील मेरे पास है और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ये ख़बर अब सब जगह आ चुकी है वुहान के हवाले से। तो इसके अलावा एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अल जज़ीरा में एक तहक़ीक़, रमज़ान मुबारक और इंसान का दिफ़ाई निज़ाम, बरतानिया के NHS से उनका ताल्लुक़ है, उस पर उन्होंने तहक़ीक़ की है और वो भी बड़ी दिलचस्प है। इसके साथ साथ हम चीन के सफ़ीर के हवाले से भी बात करेंगे जिन्होंने खुशखबरी सुनाई है पाकिस्तानियों को। तो पहले मैं चीन के सफ़ीर की बात कर लूँ। उन्होंने कह दिया है कि इंशाअल्लाह जल्द ही पाकिस्तान इस वबा पर काबू पा लेगा। अब हाल ही में माहिरीन की टीम आई है चाइना से, जो सबसे ज़्यादा माहिर डॉक्टर्स हैं इस वबा के हवाले से जिन्होंने काम किया है। उन डॉक्टर्स की टीम आई है, तिब्बी अमला आया है और बड़े पैमाने पर सामान भी पाकिस्तान आया है, आलात भी आए हैं। तो ज़ाहिर है कि उनसे मुलाकात और उन्होंने जो सूरत हाल पाकिस्तान में देखी है, सब कुछ स्टडी किया है, उसके बाद ही चीनी सफ़ीर से भी उनकी बात हुई होगी। तो चीनी सफ़ीर का वाज़ेह तौर पर पैगाम आया है रमज़ान की मुबारकबाद के साथ कि जल्द ही इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस वबा पर काबू पा लेगा। और जो सूरज के हवाले से जो तहक़ीक़ हुई है वो अमेरिका में भी हुई है। अमेरिका की जो टास्क फ़ोर्स है इस वबा के हवाले से, उसने ये स्टेटमेंट दी है बाकायदा कि इसकी ज़िंदगी देखी गई कितनी है। कुछ जगहों पर अगर 18 घंटे थी तो जब इसको देखा गया यानी नमी में, तो आधी रह गई, उससे 6 घंटे तक भी आ गई। और जब धूप में इसकी ज़िंदगी को देखा गया इस जरासीम की, वायरस की, तो वो 1.5 मिनट तक भी है। इसी तरह कई स्टडीज़ इसको 30 सेकंड तक भी दिखा रही है। बरतानिया में स्टडीज़ हुई हैं, वो तो ये कहती हैं कि जितने भी जरासीम हैं, बहुत से ऐसे हैं जो धूप में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। फिर ये कि धूप में विटामिन डी इंसान के जिस्म में बनता है धूप की वजह से, और उससे इंसान का दिफाई निज़ाम भी मजबूत होता है, ये बातें भी कही जा रही हैं। फिर ये कि जब धूप की ये सूरज की तपिश होती है, गर्मी होती है, तो उसमें वैसे भी इस तरह के नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की वबा वाली जो बीमारियां हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो इन सब को देखते हुए वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि आप एहतियात करें, मोहतात रहें। इसका ये मतलब नहीं है ख़त्म हो जाएगी बीमारी, ख़िज़ा में दोबारा आ सकती है और गर्म इलाकों में भी इसको देखा गया है। लेकिन ओवरऑल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यूरोप के कई ममालिक में स्टडीज़ हुई हैं, वो सारी मैंने पढ़ी हैं। बरतानिया का मैंने अर्ज़ कर दिया, अमेरिका का है, इस तरह कई ममालिक में, मुख्तलिफ ममालिक में जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें ये वाज़ेह बात सामने आ रही है। लेकिन एक होता है कि जिसका आप कह दें कि हाँ जी ये बिल्कुल ये साबित हो गया, वो इसलिए ये सब लोग मोहतात हैं क्योंकि पूरी तरह से तो ख़ात्मा नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है, मिसाल के तौर पर, कि ये सब मानते हैं, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, चीन भी इस चीज़ को मान रहा है, ये सूरज की जो मैंने बात की है उसकी तपिश की बात की है और गर्मी और धूप की,
इस तरह जहाँ भी तहकीक हुई है ज़्यादातर इस चीज़ को मान रहे हैं, मगर साथ वो एहतियात का भी कहते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि इससे ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में जो स्टडी हुई है उसमें ये बात साबित हुई है कि अगर दर्जा हरारत कम है, यानी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो वहाँ ये तेज़ी से फैलता है। लेकिन अगर दर्जा हरारत 18 से ऊपर जाता है तो पूरी दुनिया के 6% से भी कम केसेस ऐसे इलाकों में हैं जहाँ शदीद गर्मी है। तो लिहाजा ये तो हर तरह से ये चीज़ वाज़े हो रही है कि शदीद गर्मी, धूप, सूरज की रोशनी वो इंसानों के लिए इस लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद होगी कि उसमें इसका फैलाव इंशाअल्लाह तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, उम्मीद ये की जा रही है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर एहतियात की जाएगी, वही जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात करना और दीगर सारा कुछ, तो वो साथ लाजमी होगा। अब जो सिंगापुर की स्टडी जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था वो बड़ी अहम है पाकिस्तानियों के लिए, आप सब के लिए। एक तो पूरी दुनिया का ग्राफ है, अगर हम वो देखेंगे मुख्तलिफ ममालिक का है तो शायद बहुत देर वक्त लग जाएगा। मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान का दिखाना चाह रहा हूँ, जो सिंगापुर की ये स्टडी सामने आई है। और इसमें जो ग्राफ है ये मैंने सारा देखा है, आप शायद उसको उस तरह से नहीं देख पाएंगे। ये देखिए, इसमें ये ग्राफ नज़र आ रहा है और आप इस ग्राफ को बगौर देखिए। अब एक जो सुर्ख लाइन है, सुर्ख लकीर है जो नीचे से, यानी जिस तरह से पाकिस्तान में शुरू हुआ और फिर बढ़ते बढ़ते ऊपर गए, तो उसके बाद ये जो सुर्ख लाइन है ये इनकी प्रेडिक्शन बता रही है कि इस स्टडी ने जो पेशगोई की थी। और जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं वो जितने केसेस सामने आए वो एक्चुअल केसेस जो हकीकत में सामने आए वो हैं। तो इसी तरह से मैंने इनका देखा है, इनका पूरी दुनिया और मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से जो इनकी पेशगोई थी बिल्कुल उसी तरह से तकरीबन केसेस सामने आए और उसी तरह से बढ़े। अब जो इनकी प्रेडिक्शन है वो ये कहती है, पेशगोई ये कहती है इसके मुताबिक, ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि अब पाकिस्तान में ये जो वक्त है और ये वक्त और अगले चंद दिन ये पीक के हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा केसेस, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आने हैं वो यही दिन है, ये चंद दिन जो इस वक्त गुजर रहे हैं या आने वाले दिन। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और इसीलिए हुकाम भी ये कह रहे हैं। अब ये स्टडीज़ हैं, तो इसीलिए WHO भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी, वो बड़े मोहतात है। वो कह रहे हैं हम नहीं कह सकते कब तक ख़त्म होगा, मगर ये स्टडी जो अब तक सब ममालिक के हवाले से, पूरी दुनिया के हवाले से दुरुस्त साबित हो रही है केसेस के बारे में कि कब केसेस कहाँ पर फुल ऊपर जाएंगे, तो अब तक की स्टडीज़ ठीक साबित होने का मतलब यह है कि इस पर एतबार करना चाहिए, किया जा सकता है। तो अब ये बता रही है कि पाकिस्तान में जून के आखिर तक इंशाल्लाह इस वबा का खात्मा हो जाएगा, जून के आखिर तक। और ये आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नीचे जाना शुरू हो गया है। तो इस स्टडीज़ के मुताबिक अब ये पाकिस्तान में पीक है और इसीलिए हमें और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब एहतियात करेंगे तो फिर इस पर जल्द काबू पाया जा सकता है, वरना ये ना खुदा न खास्ता ये और वक्त ले। अब आप देखें कि बिल्कुल वही हो रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं जब से ये वबा फैली है और नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो तशवीशनाक बात यकीनन है। लेकिन साथ ये चीज़ के ये स्टडी ये बता रही थी कि पीक इस वक्त आएगी, अगले चंद दिन तक ये है, और उसके बाद बतदरीज उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर जो आ रहे हैं वो कम होने लग जाएंगे। और जिस तरह अब 1000 तक पहुंच गए हैं पाकिस्तान में एक दिन में केस, ये बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अब आगे चंद दिन बड़े अहम है कि वहाँ अगले चंद दिन तक इसी तरह की तादाद रहती है। ये स्टडी कह रही है कि अभी तो चंद दिन तो शायद ऐसे रहे, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन बहरहाल अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह से है। और फिर उसके बाद अगले चंद दिन के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ नीचे आना शुरू हो जाएगी तादाद, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, तो उम्मीद ये है। तो ये स्टडी बता रही है जी जून का, सिंगापुर की स्टडी है, मैंने आपके सामने रख दी है। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के इसमें ग्राफ्स हैं और वो अगर हम उनकी पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अच्छा जी, एक चीज़ ये कि अब वुहान का जो मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर अब कोई केस नहीं है, जहाँ पर कुछ 46,000 के करीब सिर्फ उस शहर में केसेस सामने आए थे और तकरीबन 4,000 लोग वहाँ पर हलाक हो गए थे। तो अंदाज़ा करें वहाँ कितनी तबाही हुई थी, 4,000 लोग वहाँ पर हलाक हुए थे। पाकिस्तान में अभी एक तकरीबन 250 से कुछ ज़्यादा है जो लोग जहाँ बाक हुए हैं। तो वहाँ पर कितनी तबाही हुई थी। तो जब वहाँ पर अब हम कह सकते हैं दिसंबर से इसका आगाज़ हुआ था, तो अब अप्रैल के आखिर तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, ये वबा और ये बीमारी, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो अगर ये भी हम देखें तो तकरीबन 5 माह का वक्त कह सकते हैं। लेकिन
पाकिस्तान में ये फरवरी के आखिर में और मार्च में ये शुरू हुई वबा, तो उस लिहाज से 5 माह तो अगर हम गिनेंगे तो वो तो आगे तक चले जाएंगे। नहीं, मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये जुलाई तक जा सकता है। लेकिन अगर हम वो भी चीन का भी देखें, लेकिन ये जो स्टडी मैंने सिंगापुर की आपके सामने रखी है ये तो जून का भी कह रही है, तो उस लिहाज से भी यानी अभी तक अगर वुहान का मॉडल देखा जाए तो लग रहा है कि 5 महीने इसको लग सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बीजिंग समेत कई शहरों में जंगली जानवरों का गोश्त बैन कर दिया गया है, और ये देखिए कि इससे साबित हो रहा है कि इस्लाम में जो बातें कही गई हैं वो दुरुस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी यानी अब साइंस भी उसको साबित कर रही है कि हलाल गोश्त ही खाना चाहिए। अब देखें कि उन्होंने सब मतलब पहले बिल्ली, कुत्ता और दीगर जानवरों का भी, और अब तकरीबन तमाम बीजिंग है, कई और शहर हैं जिन्होंने तमाम जंगली जानवरों का गोश्त बैन कर दिया है। डॉक्टर आमिर खान है, उन्होंने अल जज़ीरा में अपनी स्टडी शाया की है, मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ। NHS बरतानिया से इनका ताल्लुक़ है, नेशनल हेल्थ सर्विस शायद इसको कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो उसमें ये होता है कि चूँकि फिर भूख जब आती है तो इंसान का अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो वहाँ से फिर उसको इस्तेमाल करता है जिस्म। तो इसलिए जो इम्यून सिस्टम, हमारे दिफाई निज़ाम के लिए जो सेल बने होते हैं, तो जो पुराने होते हैं वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ये यूँ समझ लें आम ज़ुबान में जो मैं उससे अखज़ कर पाया हूँ। तो फिर कुदरती तौर पर नए बनते हैं, तो वो जो नए बनते हैं सेल्स, उनमें ज़्यादा ताकत होती है बीमारी से लड़ने की। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि ये तो एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि आपका दिफाई निज़ाम रमज़ान मुबारक की वजह से बेहतर होता है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकत से यानी हम तो ज़ाहिर रूहानियत के हवाले से देखेंगे, लेकिन चले साइंस की भी अगर बात की जाए तो उसमें आपका जिस्म बेहतर अंदाज में लड़ सकता है बीमारियों से। तो इंशाल्लाह इस बीमारी से भी अगर हम रोज़े रखेंगे तो बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। उम्मीद ये अल्लाह ताला से रखनी चाहिए, दुआ भी ये करनी चाहिए। तो ये चीज़ भी देखिए हैरानकुन है कि इस्लाम की बातें सच साबित होती हैं। वो बातें जो 1400 साल पहले कही गई, जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, कई बातें आज आकर दुरुस्त साबित हो रही हैं। दुनिया देख रही है कि जनाब साइंसी तौर पर भी ये चीज़ सही साबित हो रही है। मगर ज़ाहिर है कि दीन और ईमान वो साइंस से बहुत आगे की चीज़ है, बहुत सुपीरियर चीज़ है मेरी नज़र में। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी इंसान है, एक इंसानी तकाज़ा है कि जब वो चीज़ उसको साबित होती नज़र आती है तो वो फिर उसका एक ये समझे कि ज़हनी तौर पर वो समझता है कि वाकई ये बात कितनी ज़बरदस्त है। तो ये चंद चीज़ें थीं जो बड़ी अहम हैं, जो सामने आई हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा कि इस बाबरकत महीने की बरकत से अल्लाह ताला जल्द इस वबा का ख़ात्मा करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।